सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 11 चैप्टर पढ़ेंगे, महान साध्वी। इसमें राजा ब्रह्मदत्त के शासनकाल में काशी के एक गांव में बोधिसत्व का जन्म हुआ और इनका विवाह सुजाता से हुआ। एक बार बोधिसत्व सपत्नी काशी गए। सपत्नी यानी अपनी पत्नी के साथ काशी गए, परंतु वहां के राजा के षड्यंत्र में फंस गए। बोधिसत्व को मृत्युदंड की सजा मिली। सुजाता का करुण रुद्र सुनकर इंद्र को स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होना पड़ा। इंद्र ने कुटिल यानी दूषित राजा को मरवा दिया तथा बोधिसत्व को राजा और सुजाता को रानी बनवा दिया। इसके बाद से राज्य में धर्म फैलने लगा तथा प्रजा थी, वहाँ की जो जनता थी वो सुखपूर्वक रहने लगी। ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो आज हम पढ़ते हैं महान साध्वी, चैप्टर नंबर 11। ये बात उन दिनों की है जब ब्रह्मदत्त काशी नगरी पर राज किया करते थे। यानी काशी के राजा कौन थे? ब्रह्मदत्त। उन दिनों काशी के निकट यानी पास के गांव में एक धनी परिवार में बोधिसत्व ने जन्म लिया। बोधिसत्व बचपन से ही कुशाग्र थे, यानी तेज बुद्धि वाले थे। उन्होंने सारी विद्याएं बचपन में ही सीख ली थी। यानी तेज बुद्धि होने के कारण उन्होंने सारी विद्याएं थी वो छोटेपन में ही सीख ली। वयस्क यानी जवान होने पर उनके माता पिता ने सुजाता नामक सुंदरी के संग उनका विवाह संपन्न करवा दिया। संपन्न यानी पूरा हुआ। किसके साथ? बोधिसत्व का विवाह किसके साथ हुआ? सुजाता के साथ। सुजाता न केवल बहुत सुंदर थी बल्कि गुणवती और विवेकशील भी थी, यानी बुद्धिमान विदुषी भी थी और गुणवती भी थी। वह अपने स्वामी यानी बोधिसत्व और सास ससुर की सेवा, श्रद्धा और भक्ति करने में लगी। एक दिन सुजाता ने बोधिसत्व से पूछा, मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके हैं, मेरे मन में उन्हें देखने की अभिलाषा हो रही है। सुजाता अपने पति बोधिसत्व से कहती है कि मेरे माता पिता हैं वो बहुत बूढ़े हो गए हैं और आज मेरी इच्छा है कि मैं अपने माता पिता से मिल के आऊँ, उन्हें देखूँ। यदि आप भी मेरे संग यानी साथ चले तो हम उन्हें देख कर शीघ्र यानी जल्दी ही लौट सकते हैं। सुजाता की इच्छा जानकर बोधिसत्व ने कहा, अच्छी बात है, हम दोनों अवश्य यानी जरूर ही उन्हें देखने चलेंगे। अगले दिन ही दोनों ने यात्रा की सभी तैयारियां निपटा ली और आवश्यक चीजें गाड़ी पर लादकर घर से चल दिए। काशी नगर की सीमा पर पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बोधिसत्व ने बैलों को खोल दिया और दोनों ने हाथ मुंह धोकर खाना खा लिया। कुछ देर विश्राम यानी आराम करने के बाद बोधिसत्व फिर से गाड़ी में बैल जोतकर आगे की ओर चल पड़े। जब बोधिसत्व की बैलगाड़ी नगर में पहुंची, ठीक उसी समय काशी नरेश यानी राजा, काशी के राजा हाथी के ओहदे में बैठकर नगर भ्रमण को निकले, नगर की सैर करने के लिए निकले। इस जुलूस को देखने की मनसा से सुजाता बोधिसत्व की आज्ञा लेकर पैदल चलने लगी। बोधिसत्व गाड़ी में ही बैठे रहे। अब उस राजा का जुलूस देखने के लिए सुजाता पैदल चलती है और बोधिसत्व है वो गाड़ी में ही बैठी हुई है। काशी नरेश अत्यंत रूपवती सुजाता को देखा। वो जो काशी के राजा थे वो क्या करते हैं, सुजाता बहुत ही सुंदर थी, रूपवती यानी बहुत सुंदर थी, उसको देखा और उस पर मोहित हो गए यानी रीझ गए और उसे पाने की लालसा करने लगे, उसे पाने की इच्छा करने लगे। राजा ने जब मालूम किया तो उसे ज्ञात हुआ कि वह बोधिसत्व की पत्नी है। राजा के मन में विचार किया कि किसी भी तरह से वह सुजाता के पति की हत्या करवाकर उसे अपनी पटरानी बना लेगा। इसके लिए राजा ने एक कुटिल चाल चली। काशी के राजा ने क्या सोचा कि ये सुजाता है वो बहुत ही सुंदर रूपवती है, इसके पति की मैं हत्या करवा देता हूँ और उसे मैं अपनी रानी बना लेता हूँ। ये उस राजा ने चाल चली। किस राजा ने? काशी के राजा ने।
ब्रह्मादत्त, काशी का राजा कौन था? ब्रह्मादत्त ने ये चाल चली। ब्रह्मादत्त ने अपने एक विश्वास पात्र सेवक को अपना मुकुट देते हुए कहा, तुम सबकी निगाह बचाकर ये मुकुट उस गाड़ी में फेंको। कौन सी गाड़ी में? जिस गाड़ी में बोधिसत्व बैठे हैं, ताकि उसका चोरी का नाम वो लगा सके। सेवक ने राजा के कहे अनुसार वैसा ही किया और राजा को आकर इसकी सूचना दी। पल भर यानी थोड़े समय में ही जनता के बीच खलबली मची कि राजा का मुकुट चोरी हो गया है। जबकि ये मुकुट किसने भेजा था? ब्रह्मादत्त ने अपने सेवक के साथ खुद ये मुकुट बोधिसत्व की गाड़ी में रखवाया था, ताकि बोधिसत्व को चोरी का इल्जाम लगा दें और उसकी हत्या करवा दें। ब्रह्मादत्त ने सैनिकों को हुक्म दिया कि मुकुट चोर को तुरंत पकड़ लिया जाए। एक सैनिक को वह मुकुट बोधिसत्व की गाड़ी में दिख गया। सैनिकों ने निर्दोष बोधिसत्व को चोर ठहरा दिया और वे उसे राजा के सामने ले गए। राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इस दुष्ट का सिर काट डालो। आप ब्रह्मादत्त क्या आदेश देते हैं कि बोधिसत्व को क्या बताया उसने? दुष्ट बताया और कहा कि इसका सिर काट डालो। नरेश का आदेश पाते ही सैनिकों ने बोधिसत्व की कोड़ों से पिटाई की और उसे अंत में वध करने वाले स्थान पर ले गए। उसको मारे जाने वाले स्थान पर उसको ले गए। इस घटना का पता चलते ही सुजाता ने अपने स्वामी के पीछे पीछे चलने लगी और जोर जोर से विलाप करती हुई बोली, मैंने ही आपको इस आफत में डाला है, इस मुसीबत में डाला है। अगर मैं इस जुलूस को देखने की जिद नहीं करती तो आपके यह मुसीबत नहीं आती। वह भी उस जगह पहुंच गई जहां बोधिसत्व का वध होने वाला था। वह आक्रोश के मारे चिल्लाने लगी। क्या कहा? क्या निर्दोष और निरपराध लोगों को बचाने वाला कोई ईश्वर नहीं है क्या? भगवान नहीं है क्या? दुष्टों व अत्याचारियों को कोई अंत नहीं है? उस महान साध्वी सुजाता के विलाप से इंद्र का सिंहासन भी डगमगाने लगा। इंद्र भी इस विलाप को सुनकर हैरान हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सच्चाई का पता लगाया। अपनी दिव्य दृष्टि से राजा इंद्र ने इस सच्चाई का पता लगाया कि मुकुट बोधिसत्व के गाड़ी में रखा किसने है। इसके उपरांत इंद्र ने अपनी महिमा से राजा और बोधिसत्व के स्थान आपस में बदल दिए। इंद्र ने अपनी महिमा के कारण राजा का स्थान बोधिसत्व को दे दिया और बोधिसत्व का स्थान राजा को दे दिया। अब राजा की जगह बोधिसत्व तो हाथी के ओहदे पर विराजमान है, वहीं दूसरी ओर बलिवेदी पर बोधिसत्व के वस्त्र पहने हुए स्वयं ब्रह्मादत्त खड़ा हुआ है। यह रहस्य लोगों को पता नहीं था, न ही बोधिसत्व को। अंत में राजा की आज्ञा के अनुसार राजा का सिर बंधुओं ने काट दिया। मृत्यु हो जाने के बाद राजा को उसका वास्तविक रूप प्राप्त हुआ। प्रजा जान गई, जो मरा है वह कोई और नहीं, स्वयं राजा ब्रह्मादत्त ही हैं। सभी हैरान रह गए, ऐसा किस प्रकार हो गया। तब इंद्र प्रकट होकर, तब क्या होता है, उन लोगों के सामने इंद्र देवता प्रकट होते हैं और प्रकट होकर बोधिसत्व को समस्त प्रजा को दर्शन देकर पूरा वृत्तांत सुनाया। पूरी जनता को देव इंद्र ने उस मुकुट के बारे में बताया कि यह मुकुट किसके द्वारा बोधिसत्व की गाड़ी में रखा है, उसके बारे में बताया और कहा, आज से बोधिसत्व तुम्हारे राजा हैं और सुजाता तुम्हारी पटरानी है, यानी रानी है। राज्य की प्रजा अब खुश थी, क्योंकि दुष्ट नरेश जो पापी राजा था वो अपने पापों का घड़ा भर चुका था, इसलिए उसे दंड तो अवश्य ही मिलना था। इसलिए उसको सजा जरूर मिलनी थी, इसलिए उसको दंड अवश्य ही मिलना चाहिए था। अच्छा ही हुआ उसे बलि वेदी पर चढ़ा दिया गया। इंद्र के आदेशानुसार जनता ने बोधिसत्व और सुजाता को राजा तथा रानी के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से काशी नगर में धर्म का प्रसार हुआ, सब जगह धर्म का पालन हुआ। सारे राज्य में खुशहाली छा गई और प्रजा भी सुख से रहने लगी। क्यों रहने लगी? क्योंकि जो पापी राजा था ब्रह्मादत्त, उसका क्या हुआ, वध हो गया, और जो बोधिसत्व था अच्छा व्यक्ति, उसको राजा बनाया गया, जिसके कारण वहाँ खुशी फैल गई और वहाँ की जो प्रजा थी, जनता थी, वो भी खुशी से रहने लगी। तो बच्चों, ये चैप्टर एक कहानी के रूप में है
और इसको आपको भी एक बार दोबारा पढ़ना है और इसके जो शब्दार्थ हैं ये भी आपको पढ़ने हैं। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो अगले वीडियो में भेजूंगी। धन्यवाद।